कृष्ण द्वारका पधार गए। द्वारका में जाकर के उनका यथोचित स्वागत हुआ। बाकी भाई बंधु इत्यादि उनका इंतजार कर रहे थे। वह द्वारका में पहुंचे। इधर कहते हैं महाराज परीक्षित का क्या हुआ, परीक्षित का क्या हुआ, आप तो कथा फिर वहां पहुंच गए। तो श्री महाराज कहते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कि कुछ समय के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। आचार्यों को विप्रों को बुलाया युधिष्ठिर ने और कहा था ये हमारे वंश में कैसा शासक होगा। विद्वानों ने कहा ये बहुत सुंदर, बहुत कुशल, बहुत अच्छे ढंग का शासक होगा। बनता था और भी जगह से उनके लिए क्या है कि जो बधाई इत्यादि आती है वो वहां आई सारी बातें। अब वहां राज्य यथोचित चल, चाहे वो लाखा भवन हो चाहे विश्वाले लड्डू हो, आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद किया, आपका उपकार है चाचा जी। ऐसे करके युधिष्ठिर कहने लगे। मम्मा टॉफी निकालना। उनका स्वागत हुआ, उन्होंने भोजन प्रसाद याद पाई। रात्रि के समय वो खड़े हुए, तो रात्रि के समय खड़े होकर के वो जाकर के जहाँ धृतराष्ट्र थे वहां उस महल में पहुंचे। पैसे नहीं, टॉफी निकालना। उनके पैरों की चाप सुन करके धृतराष्ट्र ने पहचान लिया। आओ विदुर आओ। विदुर जी उनके निकट गए, कहा कैसे हो? बोले बहुत अच्छे नहीं आते हो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अर्जुन ने कहा ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। कुछ समय तक भगवान गोविंद रुके और अर्जुन को साथ लेकर के चले। अर्जुन को वहां गए 7 महीने हो गए। अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि कोई खबर नहीं है अर्जुन की, ग्वाल वाल सब कृष्ण की कोई। तो ऐसे करके वह करते विचार कर रहे हैं कि कोई खबर नहीं। उसी समय क्या हुआ कि भगवान ने अपनी लीला संवरण की और लीला संवरण करने के बाद गोलोक धाम को चले गए और अर्जुन से कहा ये गोपिकाएं हैं, इनको आप अपने साथ ले जाना, इनकी व्यवस्था तुम्हें देखनी है। अर्जुन गोपिकाओं को लेके चले। तो समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। भीलन लोटी गोपिका अर्जुन बेईमान। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन उनका कुछ न कर सके। उनका धनुष और बाण राख की ढेरी के समान हो गया, अस्त्र शस्त्र। इधर युधिष्ठिर चिंता में बैठे हुए थे। जब चिंता में बैठे हुए थे तो तब तक अर्जुन आ गए और अर्जुन की निगाह नीचे को झुकी हुई है और अर्जुन चलते जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने प्रसन्नों की छड़ी लगा दी, छड़ी लगा दी कि है अर्जुन द्वारका में द्वारकावासी कैसे हैं, कृष्ण भगवान कैसे हैं,